नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 50 से 60 का वाचन। आइए मिलकर सब करते हैं इन रामायण के दोहों और चौपाइयों का पाठ। अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति के साथ इनका श्रवण कीजिए। सोरठा। लाग नौ रूपदेश जदपि कयऊँ शिव बार बहु, बोले बिहसि महेश हरि माया बलु जान जिए। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हरे मन अति संदेहु, तऊ किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आयहूँ बट छाही, जब लगी तुम यहूँ मोहि पाई। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पीछे लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँ में बैठा हूँ। ठीक है। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारु करो को भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं। तो सती जी को बार बार शिव जी ने समझाया कि तुम राम जी पूरे स्वर्ग लोक और तीनों लोकों के स्वामी, उनके अवतार श्री राम जी की परीक्षा लेने जा रही हो, माता सीता की परीक्षा लेने जा रही हो, क्यों ऐसा करना चाहती हो। बार बार समझाया, लेकिन सती जो थी वो सीता जी की प्रतीक्षा में शर्त के साथ वहाँ पर उनकी परीक्षा लेने चली जाती हैं। इहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मारे कहीं न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। अर्थात इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह नहीं दूर होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है, अब सती की खैर नहीं है। हो ये सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बड़ा भे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। इस तरह से जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तहीं तहीं आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब वो सीता जी तो है नहीं और रामचंद्र जी उनकी खोज में हैं और सती माता उनकी परीक्षा लेना चाहती हैं कि देखते हैं कि राम मुझे सीता के रूप में देखकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। लक्ष्मण देख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर सामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अब सती जी के मन में जो चल रहा था उसके कारण श्री रामचंद्र जी और सती जी के अंतर्भाव एक दूसरे को समझ आ गए। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए।
जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतयहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कयहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। रामचंद्र जी बिल्कुल सीता जी की छवि को निहार कर उन्हें माता कहकर पुकारते हैं और प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ आप जंगल में अकेली कहाँ भटक रही हैं, वृषकेतु शिव जी कहाँ पर हैं, आप यहाँ वन में किस लिए फिर रही हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। और श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि रामचंद्र जी तो सब कुछ जानते हैं कि मैं वेश बदल कर आई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब सोचते सोचते वो वापस चली गई। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहु काहा। उर उपजा अति दारुण दाहा। अब शिव जी को मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी। मैं अपने अज्ञान वश गलत रास्ते पर चली गई थी। अब मैं अपनी गलती के बारे में शिव जी से कैसे कहूँगी। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने ज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, जेऊ प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब देखिए राम जी ने क्या लीला की। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करने के लिए उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए देखा कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सीता जी श्री राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाचे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। और जिधर देखो उधर उन्हें वही छवि दिखाई देने लगी। पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। फिर जिधर देखते हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखो शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जही जही वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियाँ थीं। जे देखे जह जह रघुपति जेते, सती ने सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा।
अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता। हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहि, नयन मूंदि बैठी मग माही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता सती ऐसा देखकर कुछ ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलोकउर नयन उघारी, कछु न दीखे तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। अब सती जी को यह एहसास हो गया कि ये सब प्रभु की माया है। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ, कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कहीं चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था सब जान लिया। बहुरी रामाय ही सिरु नावा, प्रेरि सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। शिव जी द्वारा सती का त्याग, शिव जी की समाधि। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पाठ करेंगे। आप सभी का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।